हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे आज का जो टॉपिक है ये है क्लास 9th का टॉपिक है। एक्सरसाइज 2.2 है, चैप्टर पोलिनोमियल है। उसका डे 1 में हमने किया था उसकी डिग्री, टर्म्स, नेम ऑफ टर्म्स, नेम ऑफ पोलिनोमियल, देन कोफिशिएंट, उसकी डिस्कशन की थी और पोलिनोमियल क्या होता है उसकी प्रॉपर बात की थी। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो। सेकंड जो है इसमें जो है मैं आपको ये क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं ये करवाऊंगा। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, अगर आपने गोपी किशन वाली वो मूवी देखी हुई है सुनील शेट्टी की, तो वो आज यहाँ पर बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वो देखी हुई है तो वो आप ये क्वेश्चंस कर लोगे, कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गोपी किशन की। तो उस मूवी में क्या होता था, उस मूवी में होता था बे गोपी को रिप्लेस कर दिया जाता था बार बार किशन के साथ। मतलब जो गोपी का रोल था वो किशन प्ले कर जाता था, वो इंस्पेक्टर का रोल जो था वो सारा किशन प्ले करता था, गोपी इंस्टेड ऑफ गोपी। अब यहां पर जी स्टैंड्स फॉर गोपी है। गोपी का रोल कौन प्ले कर रहा है? गोपी का रोल प्ले कर रहा है यहां पर एक्स वेरिएबल। वेरिएबल क्या होगा वो पोलिनोमियल के डिपेंड पर होगा। तो गोपी का जो है, गोपी के स्पेलिंग शायद यही थे। गोपी का जो है रोल कौन प्ले कर रहा है? एक्स। यहां पर एक्स एज ए गोपी रोल प्ले कर रहा है। और किशन क्या है? किशन गिवन होगा एट पॉइंट, ऐसे लिखा होगा किशन के लिए, कुछ पर्टिकुलर दिया होगा, वैल्यू दी होगी किशन की। तो यहां पर मैं सभी क्वेश्चंस में वो गोपी रिप्लेस विद किशन वाली बात करूंगा। प्रॉपर क्वेश्चन आपको उसी से समझ आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। यहां पर फर्स्ट में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है जब x 0 है, जब x -1 है, जब x 2 है। तो यहां पर बेटा एक बात ध्यान रखो, यहां पर गोपी क्या है? गोपी है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? x। और यहां पर फर्स्ट पार्ट में अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या है? मेरे पास क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। मतलब मैंने गोपी को रिप्लेस करना है जीरो के साथ, किशन के साथ। किशन की वैल्यू क्या है? 0 है। तो किशन यहां पर 0 है, मैंने रिप्लेस करना है 0 के साथ। पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल है 5x -4x² प्लस के 3 है। ठीक है। तो यहां पर गोपी को मैंने रिप्लेस करना है किशन के साथ। किशन जो है आपको पता चल रहा है, किशन क्या है? 0 है। तो जब भी रिप्लेस करोगे ना, ये ब्रैकेट जरूर रख लिया करो किशन के लिए। अब अगर आपने समझना है तो यहां पर अगर 0 दिया हुआ है तो आपने ब्रैकेट 0 लिखना है। तो ब्रैकेट 0 -4 ब्रैकेट 0 का स्क्वायर प्लस के 3। ठीक है। अब यहां पर इसका आंसर निकालना है आपने। आंसर क्या निकलेगा? 5 इंटू 0 दैट इज 0, -4 0 का स्क्वायर है दैट इज 0 मल्टीप्लाई में प्लस के 3। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे इसको 40 ले लेंगे बट 40 नहीं होता ये। देन 0 -4 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 3। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे 0 -0 ये कट कर देंगे, आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। तो यही 3 आंसर है। 0 कट करो ना करो, 0 -0 दैट इज 0 ही होता है। तो यहां पर 3 बच गया, ये 3 इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट में अगर मैं बात करूं, सेकेंड पार्ट में क्या है? x इज इक्वल टू 1 करना है। थर्ड सेकेंड पार्ट में क्या है? x इज इक्वल टू -1 करना है। मतलब गोपी जो है वो है x और जो किशन है वो है आज -1। तो ये ध्यान रखना, ये -1 किशन है, दैट इज -1। तो यहां पर गोपी आपको पता चल गया, किशन आपको पता चल गया, पोलिनोमियल आपको पता है। तो क्या है? 5x -4x² प्लस के 3। और यहां पर क्या बन गया? 5x रिप्लेस विद 0 -4 0 स्क्वायर प्लस के 3। तो यहां पर क्या? 5 इंटू 0 दैट इज 0 -4 0 स्क्वायर दैट इज 0 प्लस 3। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्या करना था? 0 नहीं करना था, मैंने करना था -1। मैंने करना था -1, सॉरी सॉरी, -1 करना था। x को रिप्लेस, गोपी क्या है? किशन क्या है? -1। तो मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर -1 आना था। तो यहाँ पर -5 बन गया,
यहाँ पर -1 का स्क्वायर दैट इज -1 की पावर इवन हो तो उसका आंसर 1 होता है, -1 की पावर ओड हो तो उसका आंसर -1 होता है। यहाँ पर -5 -1 यहाँ पर 1 बन गया, ये 1 क्यूब बना, हमारे पास पावर इवन है प्लस के 3, यहाँ पर बन गया -5 -4 प्लस 3, यहाँ पर बन गया माइनस, नेगेटिव हैं दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा तो 9 बन गया, साइन ऑफ ग्रेटर दैट इज -1 प्लस के 3, ये बन गया -6, ये इसका आंसर बन गया। ये आपका होमवर्क है, ये आप अपने आप कर लेना या कर दूं, चलो कर देता हूं, मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर किशन की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, यहाँ पर 0 की जगह पे कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर बन गया ये 5 2 10, यहाँ पर बन गया 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ये कैलकुलेट होके आंसर आ जाएगा आपके पास, ये है थर्ड पार्ट। और यहाँ पर 10 - 16 प्लस 3, 10 - 16 सिंपल ऑपोजिट साइन है, माइनस करना है, 16 - 10 दैट इज 6, साइन ऑफ ग्रेटर दैट इज -1 प्लस 3, ऑपोजिट साइन प्लस माइनस करोगे तो 6 - 3 दैट इज 3, साइन ऑफ ग्रेटर दैट इज -1, तो इसका भी आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो आप कर लेना, ठीक है जी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। इसकी जो है असाइनमेंट होगी, डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट, अगर कोई मिस्टेक वगैरह भी हो जाती है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, तो अगर और असाइनमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन होगी, असाइनमेंट का पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड है आज पोलिनोमियल, ठीक है, तो ये पोलिनोमियल उसका पासवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड वैल्यू ऑफ p ऑफ 0, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 और p हमारे पास ये है। ध्यान से देखना अगर आपको समझ आ रहा है तो यहाँ पर ये मैं इरेज कर देता हूँ, क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, पहले फाइंड क्या करना है वो बता दूं। फाइंड करना है p ऑफ 0 फाइंड करना है, देन p ऑफ 1 फाइंड करना है, देन p ऑफ 2 फाइंड करना है, ठीक है जी, p ऑफ 2 फाइंड करना है, ये फाइंड करने हैं आपने। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या है हमारे पास p ऑफ y दिया हुआ है, p ऑफ y दैट इज y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ये दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। यहां पर अगर मैं बात करूं y जो है वो गोपी है, मतलब वेरिएबल जो है वो गोपी है। फर्स्ट वाले केस में अगर मैं बात करूं, गोपी को रिप्लेस करना है किशन के साथ, किशन 0 है, तो यहां पर p ऑफ मैंने 0 लिखना है, मतलब y को रिप्लेस करना है 0 के साथ, y को रिप्लेस करना है 0 का साथ, y को रिप्लेस करना है 0 के साथ, 0 - 0 प्लस 1 दैट इज 1, ठीक है, ये आप कर लेना। देन p ऑफ क्या फाइंड करना है 1, p ऑफ 1 फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। यहाँ पर किशन की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर किशन की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पर y की जगह पे मैंने 1 लिखना है, तो y की जगह पे 1 लिखूंगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 देन हमारे पास क्या बन गया, ये दोनों कट गए, आंसर आ गया 1। देन है p ऑफ 2, p ऑफ 2 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, यहाँ पर 2 रिप्लेस करना है और ये पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, चेक करना y के रिप्लेस पे मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया, 4 - 2 प्लस 1 दैट इज 3, चेक कर लो, 4 - 2 दैट इज 2, 2 + 1 दैट इज 3, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में बेटा, सेकंड पार्ट में जो वैल्यू है वो मैं राइट कर रहा हूँ, या सेकंड पार्ट होमवर्क दे दें, चलो कर लेते हैं यार, क्या आप भी याद रखोगे। सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं बेटा। एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी कोई पर्सन मेहनत कर रहा है ना तो उसका फल जरूर दे दिया करो, तो अगर वीडियो को पूरा जरूर देख लिया करो तभी कुछ समझ लगेगा, और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो 9th में है तो उसके साथ जरूर शेयर कर दिया करो, अगर कुछ अच्छा लगा है, वो होती है मोटिवेशन।
कुछ बच्चे कर देते हैं, अगर पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो भी है, वो भी सीन बीच में ही है। तो अगर शेयर करोगे शायद शेयर मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पर क्या है, टी, यहाँ पर आज गोपी क्या है, टी है। अगर आपको ध्यान से पता चल गया होगा, वेरिएबल क्या है, टी है। रिप्लेसमेंट जो है फर्स्ट में पी ऑफ जीरो है, मतलब जीरो रिप्लेस करना है, तो क्या आ गया, पी ऑफ जीरो 2 प्लस 0 प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो यहाँ पर बन गया 2, ये भी 0 है, 0 का स्क्वायर दैट इज 0, मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ वो भी 0, 0 का क्यूब दैट इज 0, तो 2 आ गया। तो ये 2 आ गया। पी ऑफ 1, अगर मैं 1 की बात करूं तो यहाँ पर आ गया, रिप्लेसमेंट की बात करूं तो 1 आ गया टी की जगह पे। तो टी की जगह पे 1 करना है, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 1 इंटू 2 दैट इज 2, माइनस 1 का क्यूब दैट इज 1। यहाँ पर आ गया 2 प्लस 2 दैट इज 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पी ऑफ 2 की मैं बात कर रहा हूँ, पी ऑफ 2 मतलब यहाँ पर आ गए और रिप्लेस कर दिया इसके साथ, तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 2 ब्रैकेट वाला, 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। बच्चे ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको, कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। तो ये ब्रैकेट ओपन होगी, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8। ये 24 मत बना देना, कुछ बच्चे करते हैं ऐसे। 2 का क्यूब दैट इज 8, 8 और 8 कट गया, आंसर फिर 4। ये आंसर आ गया आपके पास। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे बेटा क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन रीड करना ध्यान से। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कहते जो इस पोलिनोमियल के साथ वैल्यू लिखी हुई है वो उसकी जीरो है। जीरो होने का मतलब है बेटा भाई वो वाली वैल्यू पुट करोगे आंसर जीरो आएगा, ये आपने चेक करना है। तू इधर जाएगा यहां पर पुट होगा तो तेरी वैल्यू जीरो आएगी, बता ही नहीं रहा, आएगी जीरो नहीं, बता नहीं रहा, चेक करना पड़ेगा। बोलता नहीं है, बोलता पता नहीं क्यों नहीं है, शायद गूंगा है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड फर्स्ट पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट का पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स है 3x प्लस 1, इंडिकेटेड वैल्यू है x इज इक्वल टू -1/3, ये इंडिकेटेड वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने चेक करना है ये जो गोपी है इसको जब किशन के साथ रिप्लेस करेंगे इसका आंसर जीरो आ रहा है, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब चेक करना है आपने, तो चेक करना है किशन को, गोपी को किशन के साथ रिप्लेस करने पे, गोपी को किशन के साथ, गोपी है x और किशन है -1/3, तो ये रिप्लेस कर दिया मैंने, 3 -1/3 प्लस 1, ये ब्रैकेट में है, ये नीचे है, ये ऊपर है, कट जाएंगे, -1 प्लस 1, यहाँ पर आ गया 0, तो आप क्या लिखोगे, -1 x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ पी ऑफ एक्स, ये आप लिखोगे 0 ऑफ पी ऑफ एक्स है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में पी ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं थर्ड पार्ट में। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में पी ऑफ एक्स हमारे पास है x² -1 और इंडिकेटेड वैल्यू है x इज इक्वल टू -1 एंड 1। चेक करना 1 एंड -1 लिखा हुआ है मतलब सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने -1 भी पुट करके देखना है, 1 भी पुट करके देखना है। तो वेन एवर आई विल पुट x इज इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 मतलब गोपी किशन, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर -1, 1 -1 दैट इज 0, तो ये हमारे पास आ गया 0, दैट इज x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। एक तो आ गई,
दूसरी अभी चेक करनी है हमने, x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, p ऑफ -1 और p ऑफ 1 दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 इज आल्सो 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है जी, ये 0 है p ऑफ x की। नेक्स्ट मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाले क्वेश्चन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कुछ समझ ना आए तो समझ लो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेपर में वो क्वेश्चन ज़्यादा डाले जाते हैं जो समझ नहीं आते बच्चों को। सबसे पहले बच्चे एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं पर आ जाए ना स्क्वायर रूट ऑफ 9, वो क्या होता है, 3 होता है, आपको पता ही है। अगर मैं पूछ लूँ 3 का स्क्वायर, वो भी 9 होता है, तो वो किसके इक्वल आ गया, 3 के। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाते हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर ये होता है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाते हैं, ये याद रखना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाते हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाते हैं, ये देखना स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर ये भी कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा 3। तो ये याद रखना। अगर यहाँ कभी भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आ जाए, मतलब a है, a का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गए, आंसर क्या बचा a। या ऐसे यहां पर स्क्वायर आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट, ये दोनों कट जाते हैं, आंसर ये। ठीक है, आंसर a ही रहना है। तो यहां पर अब आते हैं 7th पार्ट है जो मुझे लगता है मुश्किल लगता है बच्चों को। तो ये है p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है, पहले वो लिख लें। वो क्या है, p ऑफ x है 3x स्क्वायर माइनस 1 और इंडिकेटेड वैल्यू हैं x इज इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 एंड 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ये मुझे याद ही हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक बार ये पुट करने हैं, x इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और इस पे बात करते हैं। ये क्या है, गोपी, ये क्या है, किशन। तो हमने गोपी की रिप्लेसमेंट कर देनी है किशन के साथ और अब किशन रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के अपने करना है, जो भी करना है ब्रैकेट लगा के करना है बेटा। स्क्वायर रूट है यहाँ पर, बाकी एज इट इज। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग, नीचे वाले का स्क्वायर अलग। ठीक है जी, -1 3, ऊपर वाले का स्क्वायर इवन का स्क्वायर दैट इज 1। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, बचा 3। ये तो आपको आता है, ये 3 कट गया, 1 - 1 दैट इज 0। तो क्या लिखोगे, -1 बाई स्क्वायर रूट 3 जो था x इज इक्वल टू -1 बाई 3 इज 0 ऑफ p ऑफ x। ये लिखोगे आप, इज 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है जी। ये अब मैं बात करूं, अब मैंने लिखना है 2, है ना, अब मैंने लिखना है 2 के लिए करना है। तो 2 के लिए करूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये मैंने बेनिफिट उठा लिया लिखे हुए का। 2 यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया 4, बाकी तो सारा सेम ही है। ओहो, ये क्या हो गया, 3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखोगे इज, यहाँ पर लिखोगे इज नॉट अ 0 ऑफ, ठीक है, नॉट अ 0 ऑफ p ऑफ x। ये वाला जो बंदा है, ये नॉट अ 0 है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है, फाइंड द 0 ऑफ पोलिनोमियल। और ये पोलिनोमियल आपका पासवर्ड है असाइनमेंट का, फाइंड 0 ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की 0 आपने फाइंड करनी है, तो वो करते हैं हम, कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है जी। सबसे पहले एक बात, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं ये पे, यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड 0 ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की 0 निकालो, मतलब पोलिनोमियल 0 कब है आपने ये बताना है। तो 0 कब है, मैं बोल रहा हूं, ये पहले फर्स्ट पार्ट लिख लूं। p ऑफ x है हमारे पास, वो है x + 5, x + 5 क्या है, p ऑफ x।
अब वो कह रहे हैं ये जीरो कब है, मैंने कहा लो जी एक्स पे जीरो है, एक्स पे ही आंसर जीरो है। कहां पर है, वो बोल रहे हैं कहां पर है, मैं बोल रहा हूं एक्स पे ही जीरो है। हाँ जी वेट सेकंड बेटा, इंक फिल कर लूं। और आपको बेटा ये एक बात बता दूं, जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो उन्हीं को शेयर होंगे, उन्हीं को, और मैं लिंक ऐसे शेयर नहीं करूंगा। नेक्स्ट थोड़े दिन में लिंक जो है वो जाएगा पर्टिकुलर बच्चे के पास, मतलब जो जिसका नंबर मेरे पास होगा उसके पास ही जाएगा, और ऐसे शेयर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो भाई आपको लिंक वगैरह मिले वीडियो का, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, मुझे लिंक चाहिए, तो आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड हो जाएगा। अदरवाइज लिंक शेयर करना मैंने बंद कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शायद उसमें लिंक शेयर हो जाए। तो अगर उसमें भी नहीं होगा तो अनलिस्टेड रहेगा, मतलब जिसके पास लिंक होगा वही वीडियो देख सकेगा। तो फ्री होगा, कोई उसके चार्जेस नहीं होंगे, बट लिंक मुझे पता होना चाहिए कौन कौन देख रहा है, बस ये है। तो यहाँ पर क्या है 9023771320, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मुझे लिंक चाहिए तो मैं उस पर शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। और अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। टॉपिक में क्या है, वो कह रहे हैं पी ऑफ एक्स आपके पास ये है, वो कह रहे हैं फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो फाइंड करनी है। वो कहते हैं जीरो कहां पर है, मैंने कहा पी ऑफ एक्स यहां पर जीरो है भाई, एक्स पे ही जीरो है, मतलब कौन सी वैल्यू, कौन सा क्वेश्चन फिल करें आंसर जीरो आएगा, क्वेश्चन कौन सा फिल करें आंसर जीरो आएगा। मैंने कहा गोपी को ही जीरो कर देते हैं, तो यहां पर गोपी को जीरो कर दिया, गोपी को जीरो करके हम आंसर निकालेंगे। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर क्या है, ये बॉर्डर है, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, और ये जाना चाहता है पाकिस्तान में, पता नहीं क्यों। 5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5, तो ये उधर जाके -5 बन गया, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब इस वैल्यू को पुट करके चेक भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन को पुट करके चेक भी कर सकते हो, इसका आंसर जीरो आएगा। चेक करें, गोपी को रिप्लेस कर दिया क्वेश्चन के साथ, चेक करें -5 ब्रैकेट में +5, चेक किया तो आंसर क्या आया -5 + 5, ये कट के आंसर क्या आएगा जीरो, तो पता ही था। तो क्या है, वो बोल रहे हैं कौन सी वैल्यू पे जीरो है, मैंने बोल दिया एक्स पे जीरो है, तो यही वैल्यूज फाइंड करनी है कहां पर वो जीरो दे रही हैं। नेक्स्ट ये वाला पार्ट है पी ऑफ एक्स, अगर मैं चेंज कर दूं वो क्या है, पी ऑफ एक्स है हमारे पास सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में पी ऑफ एक्स है ये 2x + 5, थोड़ा सा डार्क करके लिख दूं, क्या है 2x + 5 है, ठीक है 2x + 5। फिर मैं वही बात को लेके बैठूंगा, क्या है, वो कहते हैं जीरो कब है, मैंने कहा ये लो भगवान, ये लो, ये यहां पर जीरो है, गोपी पे ही जीरो हो गया, ठीक है। तो गोपी पे जीरो हो गया, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 2x + 5 इज इक्वल टू जीरो। फिर हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में जाएगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव -5, ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या बन जाएगा डिवाइड में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -5/2 आ गया। अब ये चेक भी कर सकते हो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है जी। तो p ऑफ -5/2, x की जगह पे लिखना है -5/2, यहाँ पर 2 और 2 कट गया, -5 + 5 दैट इज 0, तो बन गया ना जीरो। वो कह रहे हैं जीरो कब है, तो आपने इक्वल टू जीरो लेके जाना है, आंसर निकाल लेना है, उस आंसर पे क्या होगा जीरो होगा। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी, इसके साथ प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी ऐसे क्वेश्चन होगा नहीं भी जो प्रॉब्लम हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे भी ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे नहीं आ रहा, तो अगर पॉसिबल हुआ तो अलग से वीडियो मिल जाएगी उसको पर्टिकुलर। और बेटा नंबर पे मैसेज जरूर कर देना अगर आप चाहते हो भाई मुझे लिंक मिले, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है जी। मुझे ये पता चल जाएगा कौन कौन देख रहा है और कहाँ कहाँ से है, और कुछ नहीं है, और पता भी होना चाहिए, ठीक है जी। और इसकी असाइनमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, वो आप चेक कर लेना।
थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।